Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज 6 लेसन वुमेंस एजुकेशन जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, इसका आज हम लोग एक्सप्लेनेशन सीखेंगे. कैसे इसको एक्सप्लेनेशन करना है, हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है. बोर्ड के एग्ज़ाम में ये फर्स्ट क्वेश्चन से होता है. फर्स्ट क्वेश्चन कितना कंपलसरी होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले कुछ अन्य क्वेश्चंस के लिए, इम्पैक्ट बनाने के लिए. इसलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत ही अच्छे सटीक ढंग से आंसर देना होता है. इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, जैसे एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश. निम्नलिखित पैसेज को संदर्भ एवं प्रसंग सहित अंग्रेजी में व्याख्या करनी है. इंग्लिश में ही उसको पढ़ना है, इंग्लिश में उसको समझना है. देन यू ऑल्सो हैव टू आंसर इन इंग्लिश इन योर ओन वर्ड्स. शुरुआत कैसे करना होता है, हम लोग हिंट लिखते हैं. हिंट में हम स्टार्टिंग के 2 और 3 लेटर्स या 2 और 3 वर्ड्स लिखते हैं, या और इसके बाद लास्ट का 2 और 3 वर्ड्स लिखते हैं. तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं. फिर इसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. इसमें हम लोग उस पैसेज को पढ़ते हैं. पैसेज को पढ़ने के बाद उसको ये आइडिया लगाते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है, उस लेसन का नाम क्या है और उसके राइटर कौन है. तो उसको हम लोग लिखना कैसे है, लिखते कैसे हैं, देखते हैं. दीज लाइन्स are taken from the lesson Women's Education written by S. Radhakrishnan. Dr. S. Radhakrishnan is talking about a kind of education which is required for our women. ये हो गया आपका. यहाँ पर हम लोग रेफरेंस हमने पढ़ा इसमें. These lines are taken from the lesson Women's Education. ये पंक्तियाँ या पैराग्राफ Women's Education नामक लेसन से लिया गया है, जो कि रिटन बाई एस राधाकृष्णन, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है. ये तो यहाँ तक हो गया हमारा रेफरेंस. और इसी में मैंने कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर दिया है. कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज़ टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन. डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक प्रकार की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर वुमेन, जो कि हमारी महिलाओं के लिए आवश्यक है. डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ऐसी शिक्षा के बारे में बात करते हैं जो कि विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा पर आधारित है. अब हमको पहले टेक्स्ट को पूरा पढ़ना है. इस टेक्स्ट को पूरा पढ़ने के बाद हमको उसको इंग्लिश में, हिंदी में, एज यू विश, एज यू फील सूटेबल, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उसका अर्थ निकालना है, समझना है. इसके बाद उसी को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन करना होता है. जैसे यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन सोशल वर्क. इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो हो जाएगा, आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए सामाजिक वर्क, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सामाजिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे मौके हैं. आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर क्षेत्र में महिलाओं को मौका दिया जाता है. सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन फॉर डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेंड मैनर. आज समाज को ऐसे अनुशासित और नियंत्रित मस्तिष्क वाली महिलाओं की आवश्यकता है. फिर कहते हैं वॉट एवर लाइन्स ऑफ वर्क यू अंडरटेक. आप किसी भी विभाग की बात करिए, आप किसी भी क्षेत्र की बात करिए, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड. आप जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी से अनुशासन में रह करके, मस्तिष्क को नियंत्रण में रख करके आप काम करिए. यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल हो जाओगे. एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको आपके कार्य करने का आनंद भी आएगा. तो ये हो गया आपका. इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है. बट एक्सप्लेनेशंस में आपको ये नहीं लिखना है, आपको इसके भावों को लिखना है कि व्हाट द राइटर वांट टू से इन दिस पैराग्राफ और इन दीज लाइन्स. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में. द ऑथर सेज दैट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन. लेखक कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे मौके हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में. लेखक कहते हैं कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एट प्रेजेंट. आज महिलाओं के लिए बहुत प्रकार के मौके हैं. दे हैव ग्रेट चेंज इन सोशल वर्क. वे आज समाज में बहुत सारे परिवर्तन ला चुकी हैं. दे कैन वर्क इन पब्लिक लाइफ. वे पब्लिक लाइफ में काम कर सकती हैं. एंड दैट इज़ दे कैन वर्क इन पॉलिटिक्स, और उसी प्रकार से वह राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर सकती हैं.
दे कैन फाइंड गुड पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। वे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, प्रशासन में भी अच्छा स्थान पा सकती हैं। आवर सोसाइटी इज़ इंडीड ऑफ सच वुमेन। हमारा समाज वास्तव में आज ऐसी महिलाओं की तलाश में है हु हैव डिसिप्लिन माइंड एंड कंट्रोल मैनर, जो अनुशासित मस्तिष्क वाली हैं और नियंत्रित तौर तरीक़ों वाली हैं। ऐसी महिलाओं की आज भी समाज को बहुत आवश्यकता है। फिर राधा कृष्णन जी कहते हैं, द राइटर एडवाइस अस, यहाँ पर लेखक हमें सलाह देते हैं कि इफ़ वी वांट टू सक्सीड एंड एन्जॉय आवर वर्क, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने काम का आनंद लेना चाहते हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट वर्क शुड बी डन बाई ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड। तो हमें हमारा कार्य ईमानदारीपूर्ण और अनुशासित मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। अर्थात पूर्ण ईमानदारी के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम समय पर पूरा होगा और साथ में हमें उस काम को करने का आनंद भी आएगा। तो गाइस, इस प्रकार से हमें एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। इसमें इस पैराग्राफ से या इस लेसन से मैं 3 और 4 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो अभी आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन को प्रेस करके भी आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और साथ में जो इंड स्क्रीन है, उस इंड स्क्रीन की हेल्प से भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।